दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों विशेष करके यह वीडियो जो टीजीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ या हिंदी विषय से संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी आप मेरे साथी तैयारी करते हैं उन सभी के लिए है यह, क्योंकि हर एक परीक्षा में महिला उपन्यासकार, महिला कहानीकार, महिला आत्मकथाकार ये इनमें से ज़रूर कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो की खासियत ये है कि आपको जो भी बुक मिलता है या जो भी मतलब बुक आप पढ़ते हैं तो महिला उपन्यासकारों का एक अलग भाग होता है, महिला कहानीकार का अलग भाग, फिर महिला क्या नाम है ये कथाकार या फिर आत्मकथाकार का अलग अलग होता है भाग। इसको मैं क्या किया हूँ, महिला उपन्यास जैसे जो मान ली कि उषा प्रियंवदा का इनका कौन कौन सा उपन्यास है, इनकी कौन कौन सी कहानी है, या इनका और कोई अगर आत्मकथा लिखी है तो कौन कौन सा आत्मकथा है, इस तरह से मैं पूरा ये एक साथ सहेज दिया हूँ ताकि आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाए। और इसका एक श्रृंखला मैं अभी, चूँकि एक ही वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, कई वीडियो में जितनी महिला कहानीकार, उपन्यासकार या फिर आत्मकथा लेखिका जो है सब एक साथ मैं ऐड कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो ठीक है, ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधे आते हैं अपने वीडियो पर। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, महिला उपन्यासकार, कहानीकार या अगर आत्मकथा लिखी है तो उनका आत्मकथा भी कैसे सहेज दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उषा प्रियंवदा के बारे में। उषा प्रियंवदा का जन्म 1930 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। और अगर इनके उपन्यासों की बात अगर हम करते हैं तो बहुत ही चर्चित उपन्यास इनका है 55 खंभे लाल दीवारें। ये देखिए, ये 1961 का है। देखिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है सन में कहीं किसी प्रकार कोई आपको डाउट हो तो आप हमारे पास ज़रूर कमेंट करेंगे और हम कंफर्म करके बता देंगे पूरा। हालांकि हम प्रयास किए हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, सन वगैरह जो कुछ है सब सही हो, लेकिन फिर भी हो सकता है बाई चांस कहीं मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो 55 खंभे लाल दीवारें 1961 की है। रुकोगी नहीं राधिका ये 1967 में है। शेष यात्रा ये 1984 में है। क्योंकि कभी कभी क्रम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका उपन्यासों का क्रम क्या है, तो इसलिए सन याद करना जरूरी है, क्योंकि अब प्रश्न डीपली पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए सन याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है इनका जो चौथा जो उपन्यास है वह है अंतर्वशी, जो 2000 का है। और बै कबीर उदास 2007 का है। नदी 2013 का है। एकदम लेटेस्ट इनकी जो रचनाएं हैं, जिन लेखिकाओं की लेटेस्ट रचनाएं वह भी मैं ऐड कर दिया हूं, यानी कि 2020, 21, 22 तक की रचनाओं को मैं ऐड कर दिया हूं। 23 में जिनका प्रकाशन हुआ उनका मैं ऐड कर दिया हूं, तो इसलिए आपको काफ़ी सहूलियत होगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए, तो नदी 2013 का है। अल्प विराम देखिए 2020 का है, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। अल्प विराम इनका क्या है, 2020 में है, ठीक है ना। अब इन्हीं की हम कहानी को देख लेते हैं। इनकी जो कहानियाँ हैं, तो इनकी जो कहानियाँ हैं, जिंदगी और गुलाब के फूल, ये 1961 का है। फिर बसंत आ गया, ये भी 1961 का है। एक कोई दूसरा, ये 1966 का है। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ, ये जो है इनका 1972 का है। तो इनका यह उपन्यास और कहानी हुआ किनका, उषा प्रियंवदा का। किनका, उषा प्रियंवदा का ये उपन्यास। कितने उपन्यास हैं, तो इनके आपके 7 उपन्यास हैं। लेटेस्ट उपन्यास अल्प विराम जरूर देखिएगा, 2020 का है। और फिर कहानी इनकी जो है 4 है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना ही पड़ेगा। जिनका ज़्यादा होगा उसको मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा तैयार कर लें। हालांकि इंपॉर्टेंट सब होता है, मान ली परीक्षा में कौन पूछा जाए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो बार बार पूछा जाता है उसको इंगित करा दिया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कृष्णा सोबती के बारे में। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में पंजाब में हुआ था, ठीक है ना। अब इनके उपन्यासों की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, इनका जो पहला उपन्यास है मित्रो मरजानी, मित्रो मरजानी कब का है, ये 1967 का है। सूरजमुखी अंधेरे के, ये 1972 का है। जिंदगी नामा 1979 का है, ठीक है। आगे देखिए, दिलो दानिश, दिलो दानिश
1993 का है। समय सरगम 2000 का है। चन्ना इनका लेटेस्ट उपन्यास है, ये जरूर उसको ध्यान देंगे, ये लेटेस्ट उपन्यास है, ये 2019 का है। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। कहानी देखिए, इनकी कहानी है बादलों के घेरे, 1920 का है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मन्नू भंडारी को। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ से ये पहले महिला उपन्यासकारों को इसी तरह से भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके समस्त महिला उपन्यासकारों, कहानीकारों को एक साथ हम ऐड करके आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। इसका फिर आगे का श्रृंखला चलता रहेगा, जो हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, या अन्य बीपीएससी हो, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे संबंधित सब कुछ रहेगा यहाँ। आइए, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? तो मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनका मूल नाम, कभी कोई मूल नाम पूछ देता है कि मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है महेंद्र कुमारी। ठीक है, आइए इनके उपन्यासों को हम लोग देखते हैं। इनका जो उपन्यास कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ही है। एक है आपका बंटी 1971 का, और एक है महाभोज, ये 1979 का है। ठीक है, इनकी कहानी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आइए इनकी कहानियों को हम लोग देख लेते हैं। इनकी एक कहानी है मैं हार गई, 1957 का है। और यही सूच नहीं सच है, ये सूच नहीं है, यही सच है, ये सूच नहीं रहेगा, हाँ यही सच है। क्या है? यही सच है, ये 1966 का है। एक प्लेट सैलाब, ये 1968 का है। ठीक है ना। 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये इनकी कहानी, ये भी 1968 की है। और त्रिशंकु कहानी जो है ये 1978 का है। यह आत्मकथा भी लिखी हैं। इनकी आत्मकथा देखिए, एक कली यह भी 2007 का है। और एक कहानी यह भी, इसका समय मिल नहीं पाया, उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए नहीं दे पाया हूँ। अगर मिल जाता है तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आइए। शिवानी, शिवानी का जन्म कब हुआ था? शिवानी का जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में राजकोट में। और ये इनकी उपन्यासें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ उपन्यासों को मतलब इंगित हम करा दे रहे हैं कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बार पढ़िए तो सब। तो इनका जो पहला उपन्यास है 14 फेरे, ये 1965 का है। दूसरा उपन्यास है इनका है कृष्णकली, 1968 का है। तीसरा है भैरवी, 1969 का है। चौथा विषकन्या, 1970 में है। और करिए छीमा, ऐसे ही है करिए छीमा, ये 1971 का है। छठवां इनका उपन्यास है श्मशान चंपा, 1972 का है। सातवां इनका जो उपन्यास है, इनका है गैंडा, मारिक और रथ्या, 1977 का है। आठवां उपन्यास है किशनुली, 1979 का है। और नौवां जो है विवर्त, ये 1989 का है। इसका सन थोड़ा सा अब हम कंफर्म नहीं, एक बार आप भी देख लीजिएगा, और हम कंफर्म करके अगर कुछ डाउट होगा तो आपको हम बता देंगे ये 1989 है या कुछ और है, इसको हम बता दें विवर्त। और ध्यान रखिएगा, विवर्त एक और रचना है जैनेन्द्र कुमार जी का है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इनकी कहानी की बात अगर हम करते हैं तो इनकी कहानी है लाल हवेली। क्या है? लाल हवेली, 1965 का है। पुष्पहार, 1969 का है। और अपराधिनी की बात अगर किया जाए तो अपराधिनी है 1972 में। रथ्या है 1976 में। स्वयं सिद्धा है 1977 में। रति विलाप है 1977 में। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे देखिए, रति विलाप तो आप देखिए इम्पोर्टेंट इसको माना जा सकता है। रथ्या इम्पोर्टेंट है, ये भी माना जा सकता है। इसके बाद से देखिए लाल हवेली, लाल हवेली इम्पोर्टेंट है, इसको माना जा सकता है। अपराधिनी को भी आप देख सकते हैं, इसको भी माना जा सकता है। ठीक है। इसके बाद से अगर हम कहानी की बात करते हैं तो विवर्त आप देख लीजिएगा, विवर्त इम्पोर्टेंट है। किशनुली पूछा गया है, ये भी आप देख लीजिएगा। करिए छीमा इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा।
विषकन्या, विषकन्या आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। विषकन्या, भैरवी और कृष्णकली, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ममता कालिया। ममता कालिया के उपन्यास और कहानी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ममता कालिया का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 1940 में वृंदावन में हुआ था, ठीक है ना। अगर इनके उपन्यासों की बात करते हैं तो इनका पहला उपन्यास है बेघर, बेघर 1971 का। दूसरा है नरक दर नरक, क्या है? नरक दर नरक, ये 1975 का है। तीसरा है प्रेम कहानी, 1980 का है। चौथा है साथी, इसका प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो पाया है, हो जाएगा तो आपको हम बता देंगे। फिर लड़कियां, इसका ही प्रकाशन वर्ष नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। उसके बाद से है एक पत्नी के नोट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, एक पत्नी के नोट्स। और दुखम सुखम, ये दोनों को आप मोस्ट लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आइए अगर इनकी कहानी की बात हम देखते हैं तो कहानी छुटकारा, ये 1969 का है। सीट नंबर 6, इसको मोस्ट लगा लीजिएगा, सीट नंबर 6 1978 का है। एक अदद औरत 1979 का है। प्रतिदिन 1983 का है। उसका यौवन 1985 का है। बोलने वाली औरत, बोलने वाली औरत 2000 का है। मुखौटा 2002 का है, ठीक है। और 2 गज दूरी, ये देखिए ये 2022 का, ये मोस्ट है, आप इसको लगा लीजिएगा, 2022 का है ये, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। और इनकी जो आत्मकथा है कितने शहरों में कितनी बार, ठीक है ना, कितने शहरों में कितनी बार, ये इनकी आत्मकथा है जो 2011 का है। तो इस तरह से आज इस वीडियो में इतना ही, छोटा छोटा वीडियो इसलिए दे रहे हैं कि आपको कोई उबन ना हो। अब इसका अगला भाग हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी ही लेकर के। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सब मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।